इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस अग्रवाल समाज ने एक एक पाई को जोड़ जोड़कर समाज की धर्मशाला का निर्माण किया, उसी समाज के गणमान्य अग्रसेन जयंती मनाने हेतु धर्मशाला में बैठक तक नहीं कर पाए। समाज के गणमान्य नागरिकों ने बैठक के लिए पूर्व से विधिवत सूचना एवं एजेंडा तक जारी किया था। बावजूद इसके ट्रस्ट मंडल के इशारे पर अग्रवाल समाज के गणमान्य नागरिकों को धर्मशाला में प्रवेश नहीं मिल पाया तथा यहाँ पर तैनात व्यक्ति धर्मशाला पर ताला जड़कर कहीं चला गया। ऐसे में अग्रवाल समाज के गणमान्य व्यक्ति वहां कई घंटों तक खड़े रहे तथा बाद में जिम्मेदारों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्रवाल समाज के गणमान्य नागरिकों ने अग्रसेन जयंती के आयोजन की रूपरेखा बनाने हेतु बुधवार की शाम को एक आवश्यक बैठक समाज की जवाहर मार्ग शिष्य कॉलेज के समीप स्थित धर्मशाला पर आहूत की थी। बैठक के संबंध में संपूर्ण समाज जनों को पूर्व से सूचना एवं एजेंडा भी जारी किया गया था। बावजूद इसके समाज के गणमान्य नागरिकों के लिए धर्मशाला का दरवाजा बंद कर दिया गया तथा धर्मशाला पर ताला जड़ा मिला, जिसको लेकर समाज के गणमान्य नागरिकों ने आक्रोश भी जाहिर किया। समाज जनों का कहना था कि अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज के धर्मशाला में बैठक आहूत की गई थी, परंतु धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर ताला लगा होने से वह काफी आहत हुए हैं। इस दौरान ओम प्रकाश गर्ग, सत्यनारायण बिंदल, दीपक गर्ग, राजेश गर्ग, शरण गर्ग, अशोक रूपराम का, मनोज अग्रवाल, मनोज तायल, बनवारी गर्ग, राम अवतार गर्ग, मुन्नालाल गर्ग, ब्रिजेश गर्ग, महेंद्र अग्रवाल, पवन अग्रवाल, सूरज गर्ग, विष्णु गर्ग, योगेश मारवाड़ी, अखिलेश बिंदल, हेमा रूपराम का, प्रेमलता बिंदल, दीपा बिंदल, कल्पना मारवाड़ी, अंजना मारवाड़ी, मीना तायल, सुमन अग्रवाल, सुनीता गर्ग आदि मौजूद रहे। समाजजनों ने दबी जुबान में हाल ही में एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार द्वारा संपन्न करवाए गए ट्रस्ट मंडल के निर्वाचन पर भी उंगली उठाई है। समाजजनों का कहना था कि वास्तविकता में तो ट्रस्ट का अध्यक्ष समाज की साधारण सभा में चुना जाना चाहिए, जिसमें संपूर्ण समाज उपस्थित हो। ऐसा निर्वाचित व्यक्ति ही संपूर्ण समाज को साथ लेकर चल सकता है, परंतु प्रशासन एवं समाज के कुछ लोगों की सांठगांठ से पुनः रबर स्टैंप पदाधिकारी बना दिए गए हैं तथा अग्रवाल समाज की करोड़ों रुपए की संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में बैठक का आयोजन किया गया। सब नागदा के सभी अग्रवालों को उसमें एजेंडे के मार्फत सूचित भी किया गया था और आज की जो बैठक है वो सिर्फ अग्रसेन जयंती हमारी जो हर प्रतिवर्ष बनाई जाती है उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग रखा गया था कि और उसमें ये डिसाइड करना था कि अग्रसेन जयंती को कैसे बनाई जाए। अब उसके अंदर ट्रस्ट की दादागिरी है कि उन्होंने आज इस पे ताला लगा दिया और समाज के वरिष्ठ और जितने भी व्यक्ति जो आए हैं आधे तो चले गए हैं और आधे यहाँ पे उपस्थित हैं और वो ताला देख के आज वो मीटिंग भी नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया। ट्रस्टियों ने जितने भी हैं उन्होंने इस अग्रवाल समाज की धर्मशाला पे कब्जा कर लिया और धर्मशाला का निर्माण संपर्क करा होगा ना उनसे, फोन पर वो सब कर लिया होगा कि हम तो चाबी नहीं देंगे। एक मिनट मेरी बात उनसे पूछ रहे ना, एक मिनट फिर आप बता। हाँ, ट्रस्ट के जो एक एसडीएम साहब के वहाँ 4 जने खड़े होके और उन्होंने सुनील दद्दू को उसका अध्यक्ष बना दिया और सुनील दद्दू का यह कहना है कि मैं चाबी नहीं दूंगा। तो आज समाज की संपत्ति पर ट्रस्ट कैसे कब्जा कर सकता है और समाज के वरिष्ठ व्यक्ति कोई अनलीगल कार्य तो कर नहीं रहे थे। समाज की जयंती जो हमारे अग्रसेन जी जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी कि हम संतानें हैं, वो लोग आज इस बैठक कर रहे हैं यहाँ पे, कोई उसके लिए अनलीगल कार्रवाई कोई भी नहीं कर रहे थे या कोई उनको ट्रस्टियों को नहीं बुलाया हो तो ऐसा भी नहीं था। सारे समाज को सर्वानुमति से एक एजेंडे के मार्फत बुलाया गया था। अब उसके अंदर वो नहीं आते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी और अगर वो आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने आज समाज की धर्मशाला पे ताला लगा लिया। तो ये किस हक से लगा लिया? तो इसका हम विरोध करते हैं। पूरा मामला क्या है? आज समाज की मीटिंग रखी गई थी समाज की, तो ट्रस्टियों से बोला गया था कि आप इसको हमारी मीटिंग है तो धर्मशाला खोल देना, पर उनने बोला कि हम इसको धर्मशाला नहीं खोल सकते, तो इसमें समाज का कोई हक नहीं, हम जो ट्रस्टी जी को अधिकार है पूरा वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो उनने मीटिंग के लिए हमारे को आज खोला नहीं, यहाँ पे धर्मशाला नहीं खोली और इसलिए हमको मजबूर होकर बाहर खड़े होकर उसका विरोध व्यक्त करना पड़ा। ट्रस्टियों से संपर्क भी किया गया, सबसे बोला गया, पर सबने बोला कि मेरे पास चाबी नहीं, मेरे पास चाबी नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है। और हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराई गई, पुलिस वाला हमारे घरों पे आया और साइन करा के ले गया, जैसे हमको अपराधी प्रवृत्ति के होगा समाज के अंदर नहीं, सब साहूकार के मुँह।
नहीं तो जैसे ट्रस्ट के भी अभी चुनाव हुए थे जहाँ ट्रस्ट SDM के चुनाव साहब इनने का अपने मन पता में समाज की सहमति नहीं थी ट्रस्ट के चुनाव तो कराने में। समाज आप लोग गए थे वहाँ विरोध हमको करने बुलाया के ही लिए? नहीं, हमको मालूम ही नहीं दी नहीं गई था। न्यूज ना। जब पेपर में जब सुबह आया जब मालूम पड़ा कि इनने ये कार्रवाई वहाँ कर ली। नहीं तो आप लोग वहाँ जाके विरोध करा कि हमारा तो विरोध है, आपने कैसे कर लिया? हमने हाँ वहाँ SDM कार्यालय जाकर करा विरोध करा आपने? अरे ये आए नहीं ना, मीटिंग बैठा है यहाँ पे तो कहाँ आए? यहाँ मीटिंग रही रखी थी, तो मीटिंग में आए ही नहीं लोग। विरोध करने के लिए मीटिंग SDM के पास नहीं गया था, यहाँ मीटिंग रखी थी, मीटिंग करने ये की। लोग कोई भी ये विरोध करा था हमने, ये लोग आए नहीं। 5 जी मीटिंग बताइए आप। इसके पहले हम लोगों ने आज तारीख 14 को समाज की मीटिंग रखी, सभी लोग के समाज के जयंती मनाने के उपलक्ष्य में, और ये ट्रस्टियों को सबको निमंत्रण दिया और सबको हमने सूचना दी, एजेंडा घुमा के बोला तो सब ने साइन भी किए, सभी किए, सब यहाँ इकट्ठे भी हुए आने के लिए, लेकिन समाज नहीं खुला, ताला लगा हुआ। उनको फ़ोन लगा के अभी सूचित किया कि खोल दो, खोल तो हम नहीं खोलेंगे, संपत्ति हमारी है। तो इस विषय में हम लोगों ने सबने मिलकर एक सूचना दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं कि अग्रवाल समाज होते हुए भी समाज में के लोग बाहर खड़े हैं, उनकी इतनी बेइज्जती हो रही, सब हो रही है, इसलिए हमने ये मीटिंग रखी। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई ये करेंगे? है कि हम समाज के लोगों को सबको जागरूक करेंगे, बताएंगे और सबको बताएंगे कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अग्रवाल समाज कितने परिवार रहते हैं? ये कितने लोग हैं? 75 से 100 परिवार के करीब हैं, बल्लाग्राम और नागदा लेकर। तो यहाँ इस ट्रस्ट के साथ कितना परिवार साथ है? ट्रस्ट के साथ हैं, खाली 7 परिवार ये, नहीं तो बाकी ट्रस्ट के, और दूसरे बाकी समाज के है, और समाज सब हमारे साथ है। और हमने एजेंडा घुमाया था, सबने सिग्नेचर भी किया, सब आने को अनुमति दी, लेकिन समाज की ये कार्रवाई देख के, ट्रस्टों का आतंक देख कर कोई आना पसंद नहीं करता है। और हम उनको एकत्र कर रहे हैं, एकत्र करके हम समाज जयंती मना रहे हैं और सबको एकजुट करके अच्छा समाज में संदेश देना चाह रहे हैं। तो ये देना नहीं चाहते हैं, और जब ये समाज की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के दादागिरी करके कि ये मेरी संपत्ति है, इसके विरोध में हम आज यहाँ पर गेट पर खड़े होकर और उनके विरोध कर रहे हैं और समाज में जयंती मनाने के लिए उनको बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आगे बनाएंगे आप? आगे हम तो जयंती मनाएंगे, हमको कि ताला भी नहीं खुलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, प्रशासन खोलेगा भी तो भी हम यहाँ मनाएंगे, नहीं खोलेगा तो हम कहीं भी मनाएंगे। हम हमारे प्रवर्तक की जयंती मनाएंगे और सब मिल के मनाएंगे, जितने हमारी तरफ है सब आए, वो भी आना चाहे तो आए, लेकिन इसमें क्या संदेश क्या जाएगा कि समाज होते हुए भी बाहर मना रहे हैं, तो इसमें तो अच्छा कोई सूचना जाएगी नहीं समाज के प्रति। और इतना वरिष्ठ समाज, इतना अच्छा समाज है, उच्च कोटि का समाज है, और उसमें ऐसा कार्रवाई हो रही है। और SDM साहब, हाँ, और SDM साहब अपने कानून कार्रवाई भी चल रही है, थाने में भी जाके आए, थाने वाले भी बोलते हैं कि भाई आप कैसा समाज है आपका, आप ढंग से आपका समाज नहीं चला पा रहे हो, कर रहे हो, लेकिन ये चलाने नहीं दे रहे हैं। 4 आदमी क्या बन गए, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम मालिक बन गए। क्या समाज का मालिक क्या ट्रस्टी बनाने से बन जाता है क्या? आज प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री देखा, वो देश का राजा बन के मालिक बन गया क्या? वो प्रधानमंत्री है, 5 साल 7 साल बाद उतर जाएगा वो। अग्रवाल समाज द्वारा समाज में मीटिंग का आयोजन किया गया था। ट्रस्टियों के आतंक के कारण आज हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक नागदा के अग्रवाल समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। ट्रस्टी मालिक बनके पूरे समाज पे कब्जा करके बैठे हैं। और बाकी आपको सब पता ही है कि देख ही रहे हो। के मामला ये है, पैसे का मामला और संपत्ति का मामला है। यहाँ पे जो ट्रस्टी 8 ट्रस्टी हैं, 8 ट्रस्टी ये चाहते हैं कि संपत्ति पर हम कब्जा कर लें। संपत्ति तकरीबन 5 से 7 करोड़ की है और इस संपत्ति से तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए की आय होती है। ना तो समाज को हिसाब बताओ, ना कितना बताओ, अपन ही मालिक हैं। तो इस संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए मैंने ट्रस्टियों के खिलाफ कम से कम 5 कोर्टों में मुकदमे लगा रखे हैं। 2 मुकदमे हाई कोर्ट में चल रहे हैं, एक सेशन में चल रहा है, एक प्रथम श्रेणी न्यायालय में चल रहा है और एक SDM में चल रहा है। अतिशीघ्र हम SDM महोदय को एक ज्ञापन देंगे और एक आवेदन लगाएंगे कि संपत्ति समाज की संपत्ति है, इसको SDM कोर्ट से ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से निकाल कर समाज को सौंपी जाए। और जितना भी जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो उसका जवाब भी उनको अतिशीघ्र दिया जाएगा। और जितने भी ट्रस्टी है उन सब का हम बहिष्कार करते हैं, ना तो उनके किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, ना उनको हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अग्रसेन जयंती हम अलग बनाएंगे, किसी भी होटल में कहीं भी जो समाज डिसाइड करेगा। जब उन्होंने चुनाव हुए थे ट्रस्टियों के, जो वहाँ पर निर्वाचन हुआ था, तो उसके अंदर उनका कहना है कि सिर्फ आप अकेले ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी समाज का कोई भी नहीं है। समाज खड़ा तो है, ये समाज खड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया था। मैं आपको बताता हूँ, SDM साहब को 26(1) में जांच करने का अधिकार है, 26(2) में जांच प्रतिवेदन सेक्शन को भेजने का अधिकार है। SDM साहब ने बिना किसी ज्यूरिडिक्शन के चुनाव कराए और मैडम ने न तो जाहिर सूचना निकाली, नायब तहसीलदार ने न समाज को बुलाया। दोनों अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से चुनाव करा दिए। मैंने सेशन में केवेट लगा दिए कि इन चारों को ट्रस्टी न बनाया जाए, पहले हमारा पक्ष सुना जाए। और इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक याचिका दायर की, उसमें दिनांक 20/9/2022 लगी।
की है, वहाँ पे हमने स्टे एप्लीकेशन फाइल कर रखी। जैसे स्टे मिलेगा ऐसे ही धर्मशाला पे रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा। तो आपके साथ कितने हैं समाज वाले? पूरा समाज खड़ा तो है मेरे साथ में, पूरा 50 आदमी है। और मैं तो अन्याय और नीति के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं, मैं चाहता हूँ कि संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हो। ये ट्रस्टी ये चाहते हैं कि हम भी मालिक बन के रहे, तो इनके मन से कुछ भी जो भावना निकाल दे। इनको तो कभी जीवन में संपत्ति का मालिक बनने 8:30 बजे रखी गई थी और ये मीटिंग जो रखी गई थी उसके अंदर समाज के लोग जो है ताला देख देख के बहुत से वापस चले गए। और आज हम लोग जो है प्रोटेक्शन के लिए एक विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि समाज के साथ ऐसा क्यों। समाज की धर्मशाला होने के बाद में आज हम लोग जो 40-50 साल से इस सदस्य हैं इस धर्मशाला के अंदर, हम हमेशा चंदा देते आए हैं। अग्रसेन जयंती का जो है सरावगी जी के समय से बिल्डाग्राम और नागदा के संयुक्त प्रयासों से बनती आई है, उसको भी ये बनाने नहीं देना चाहते। तो जब अग्रसेन जयंती जो हमारे पूर्वज हैं उनके अगर जयंती हम नहीं बना सकते तो फिर ऐसी धर्मशाला या ऐसा ट्रस्ट जो कि मतलब किस काम का, कि मतलब जो कि आज अपने अग्रसेन जी की नाम पे ट्रस्ट बना के और पूरी संपत्ति पे कब्जा करके बैठ गया, ये तो एक गलत है। मारवाड़ी ये अशोक अग्रवाल जो धर्मशाला में 15 साल तक तो उन्हें धर्मशाला की रोटियां तोड़ी और अब अपने आप को बहुत पहलवान समझ रहा है। मतलब वो कहता है तो ये ट्रस्टी जो जितने भी हैं उसकी उंगलियों पे चल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। और मतलब हम लोग कहते हैं कि बैठ के चाजम पे बात करो तो वो दादागिरी दिखाता है। अच्छा, समाज के अंदर कभी भी दादागिरी नहीं चलती है। एक जगह पे बैठ के सब काम होता है। वो तो कहता है मैं सबका बाप हूँ, ये हो गया है। उनने कितने दिए दान कितना करा ये पहले पूछो आप। समाज के अंदर 15 साल तक समाज के टुकड़े तोड़े उसने, और अब वो बोलो धार्मिक की औलाद बन रहा है। तो ये समझती हूँ कि अग्रवाल मतलब जो बहुत अच्छे उसमें माने जाते हैं और सक्षम भी होते हैं हर तरह से, और उच्च कोटि में मानी जाती है। हम लोग का जो जात है, समाज है, सब अच्छे में आता है। लेकिन आज देखो और आज देखो ये हाल है कि हमको मतलब बाहर धर्मशाला के बाहर खड़े होके मीटिंग करनी पड़ रही है। बस यही कहना चाहती हूँ। समाज को धर्मशाला को बनाने में भैया सबसे ऊपर लिस्ट में नाम लिखा था हमारा, भले ही किसी से भी पूछना, ट्रस्टियों से भी जाके, जो इनने ऐसी इज्जत करी आज फोन पे। वो 5 साल से सिर्फ समाज में आ रहा है, कभी आया भी नहीं, दिखा भी नहीं। और हम 60 साल से तो ये आ रहे हैं शुरू से। और कौन नहीं आया 5 साल से? दद्दू। अरे लोग ऐसे हैं कि चंदा नहीं देते थे समाज का। 2 सालों से दादागिरी दिखा रहे हैं, जो कभी समाज में आके नहीं देखे। वो लोग समाज के करता धरता बन गए। और जो 4 साल से समाज को छोड़ के चले गए वो अब उनसे हाथ मिला रहे हैं। समाज में क्या इनके घर की धर्मशाला है? इनके बाप की, इनके बाप दादाओं की लाओ। मैं कितना बोलूं? मैं तो चौराहे पे चिल्ला के जाके बोल सकती हूँ। आज ये जो अग्रवाल समाज की जो बर्बादी लोग देख रहे हैं, इसका एकमात्र आदमी जिम्मेदार है अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल के पास कोई काम धंधा नहीं है। बीच में भी उसने बुकिंग करके 54,000 रुपये नकद ले लिए थे, जबकि उसको बुकिंग करने का अधिकार नहीं है। न अध्यक्ष, न सचिव, न संगठन मंत्री, न उपाध्यक्ष, कुछ भी नहीं। उसकी रिपोर्ट मैंने माननीय थाना प्रभारी को की थी। थाना प्रभारी ने उसको थाने बुलाया, फिर समाज के लोग जाके उसको छुड़ा लाए। सारा समाज जो आज बर्बाद हो रहा है, रोड पे आया है। एक मिनट, ये जो समाज रोड पे आया, इसकी एक ही आदमी उत्तरदायी है, अशोक अग्रवाल। पहले दिनेश अग्रवाल था तो दिनेश अग्रवाल को उन्होंने भगा दिया, अब सारा उत्तरदायी अशोक अग्रवाल है। यही पूरे समाज की बर्बादी कर रहा है, इसी का हाथ है समाज की बर्बादी में।